अरे ये तो छोटी सी चीज़ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अरे भाई इतनी छोटी चीज़ को कौन नोटिस करेगा, चलो इसको जाने दो। अरे नहीं नहीं, अभी जाने दो, अगली बार देखेंगे इसको। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी से ये सुना है कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर अभी तो जाने दो, अगली बार देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी फील्ड में दी बेस्ट होना चाहते हैं तो हर छोटी छोटी चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। किसी भी चीज़ में आप एक्सेलेंस हासिल करना चाहते हैं, महारत हासिल करना चाहते हैं, तो हर छोटी चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर आप एक्सेलेंस हासिल नहीं करना चाहते, महारत हासिल नहीं करना चाहते, तो फिर आप कह सकते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। हालांकि उस केस में भी आप गलत ही होंगे, क्योंकि फ़र्क तो वहाँ भी पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ और उसके बाद मैं आप ही से ये सवाल फिर से पूछूंगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। एक बार एक पिता ने अपने 8 से 10 साल के बेटे को कहा कि बेटा, अपने घर के चारों तरफ जो रेलिंग है, लोहे की जो रेलिंग है, उसको जंग लग गया है, उसको पेंट कर देते हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं बच्चों को जब इस तरह के रंग बिरंगे काम करने के लिए कह दिया जाए, पेंट जैसा कोई काम करने के लिए कह दिया जाए, तो वो कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, सुपर डुपर एक्साइटेड हो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह बेटा जल्दी उठ करके पापा के पास गया, पापा से पेंट के कुछ लेसन्स लिए, फिर अपनी 5 लीटर की पेंट की बकेट उठाई और साथ में ब्रश उठाया और चल दिए पेंट करने के लिए। दोस्तों, दिन भर बच्चे ने बहुत मेहनत की, शाम तक रेलिंग को पेंट कर दिया और फिर पापा के पास दौड़ करके एक्साइटेड होकर के गए कहने के लिए कि मैंने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। जैसे ही वो पापा के पास पहुँचे, पापा ने देखा कि बच्चा खुद भी रंग बिरंगा हो गया था। उसके हाथ, उसका चेहरा और उसके कपड़े भी रंग चुके थे। पापा बेटे के साथ आए बाहर रेलिंग को देखने के लिए, और उन्होंने देखा कि रेलिंग बाहर से तो पेंट हो गई थी, लेकिन अंदर की तरफ से पेंट नहीं हुआ था। और पापा ने तुरंत अपने बेटे से कहा, बेटा, आपने बाहर से तो पेंट कर दी, लेकिन अंदर से तो पेंट हुआ ही नहीं है। और बेटे का जवाब था, पापा, अंदर से कौन देखता है? देखिए, आने जाने वाले लोग तो सिर्फ बाहर से ही देखेंगे ना, अंदर से किसको दिखाई देती है? और पापा का जवाब था, बेटा, अंदर से हमें दिखाई देती है। अगर हम ना भी देखें तो हमें पता है कि अंदर से पेंट नहीं हो रखी है और अंदर से ये परफेक्ट नहीं है। तो ये बात हमेशा हमारे दिल और दिमाग में रहेगी कि ये अंदर से पेंट नहीं हो रखी है। दोस्तों, ये बात उस बच्चे के दिल और दिमाग में इतनी गहरी बैठ गई कि इस लेसन को लेकर के उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कमाल कर दिए। इनफैक्ट मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स की। वो जो छोटा बच्चा है जिसको पेंट करने का असाइनमेंट मिला था, वो स्टीव जॉब्स ही थे, और वो जो फादर थे वो पॉल जॉब्स थे। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने एक बार खुद ये कहानी बताई थी कि जब वो एप्पल 2 कंप्यूटर बनवा रहे थे, डेवलप करवा रहे थे, तो एक इंजीनियर उनके पास एक सर्किट बोर्ड लेकर के आया और सर्किट बोर्ड में स्टीव जॉब्स ने देखा कि कुछ कनेक्शन सीधे नहीं हो रखे थे। स्टीव जॉब्स ने जब इंजीनियर से कहा कि ये कनेक्शन सीधे क्यों नहीं हैं, तो इंजीनियर का जवाब ये था, देखिए सर, फंक्शनलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फंक्शनलिटी तो सेम है, एकदम ठीक है, परफेक्ट है, ये सिर्फ कनेक्शंस हैं जो टेढ़े हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो वैसे भी अंदर की तरफ ही रहने हैं, अब किसी कस्टमर को हमारा डिवाइस खोल के तो देखना नहीं है। दोस्तों, इसके जवाब में स्टीव जॉब्स ने अपने इंजीनियर को वही जवाब दिया जो उनके पिताजी ने उस पेंट वाली बात के ऊपर बोला था। स्टीव जॉब्स ने अपने इंजीनियर से कहा, देखिए, अंदर से हम देखते हैं, और अगर हम बार बार इसको ना भी देखें तो अब हमें पता है कि ये परफेक्ट नहीं है, और जब हमें पता है कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है तो उस पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन में 6 अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में कदम रखे, चाहे हम कंप्यूटिंग की बात करें, चाहे हम कम्युनिकेशंस की बात करें, या हम एनिमेशन की बात करें, या हम रिटेल की बात कर लें, या पब्लिशिंग की बात कर लें, या फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री की ही बात कर लेते हैं। हर किसी इंडस्ट्री में जहाँ भी उन्होंने कदम रखा, वहाँ पर उन्होंने अपनी धाक जमाई, तहलका मचाया, वहाँ पर नंबर 1 बने। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनका ओरिएंटेशन था डिटेल में। वो हर किसी चीज़ में अंदर तह तक घुस जाते थे और ये विश्वास करते थे कि डिज़ाइन का मतलब लुक्स भी होता है और डिज़ाइन का मतलब फंक्शनलिटी भी होता है, दोनों चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। दोस्तों, आगे से जीवन में कभी भी आपके दिल दिमाग में ये बात आती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, या ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, चलो इसको जाने देते हैं, इसको कौन नोटिस करता है, तो अपने आप को ये विपरीत विचार याद दिलवाइएगा कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, कितनी ही अनगिनत कंपनीज़ में ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ इंजीनियर से या रिसर्च स्कॉलर से या फिर मैनेजर से या फिर किसी भी एम्प्लॉय से या कभी कभी लीडर से भी होती रहती हैं। दोस्तों, ये गलतियाँ कई बार वो तुरंत हाईलाइट कर देते हैं और इनको रोक देते हैं, या फिर कई बार सिर्फ ये सोच करके कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो छोटी सी चीज़ है, इसको जाने देते हैं, निकल जाएगी।
दोस्तों जहाँ पर भी दूसरी तरह के विचार आए कि इसको जाने देते हैं, निकल जाएगी, ये छोटी सी चीज़ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वहीं पर इस तरह की इंसिडेंट्स होती हैं कि कंपनीज़ को हज़ारों या लाखों की तादाद में अपने डिवाइसेस वापस लेने पड़ते हैं मार्केट से, और कभी उनमें बैटरी चेंज करके देनी पड़ती हैं, कभी दूसरे डिवाइस उनको देने पड़ते हैं। कई बार बहुत सारी कंपनीज़ में ऐसा भी होता है कि वो कार्स सेल कर देती हैं और कस्टमर्स जब कार्स चलाते हैं तब उनको उनकी कमियाँ पता लगती हैं, और फिर वो जो है कार्स उनको वापस कॉल करनी पड़ती हैं, या तो रिप्लेसमेंट देना पड़ता है या फिर उनके पार्ट्स बदलवा के देने पड़ते हैं। दोस्तों ये गलतियाँ सिर्फ इस एटीट्यूड के कारण होती हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए कभी भी आपके दिमाग में अगर ऐसा विचार आ जाए कि क्या फ़र्क पड़ता है या फिर ये बहुत छोटी सी चीज़ है, कौन नोटिस करता है, दोस्तों वहीं पर अपने आप को रोकना और हमेशा कहना कि बहुत फ़र्क पड़ता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको हमेशा याद दिलाती रहेगी डिटेल्स में जाने के लिए, परफेक्शन के साथ काम करने के लिए, और कोई भी कमी अपने काम में न छोड़ने के लिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।